वर्तमान में चारों वर्णों में गड़बड़ी आ जाने पर भी यदि चारों वर्णों के समुदायों को इकट्ठा करके अलग अलग समुदाय में देखा जाए तो ब्राह्मण समुदाय में शम दम आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने क्षत्रिय वैश्य शुद्ध समुदाय में नहीं मिलेंगे। क्षत्रिय समुदाय में शौर्य तेज आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने ब्राह्मण वैश्य शुद्ध समुदाय में नहीं मिलेंगे। वैश्य समुदाय में व्यापार करना, धन का उपार्जन करना, धन को बचाना, धन का भभका ऊपर से ना दिखने देना आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। शूद्र समुदाय में सेवा करने की प्रवृत्ति जितनी अधिक मिलेगी उतनी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य समुदाय में नहीं मिलेगी। तात्पर्य यह है कि आज सभी वर्ण मर्यादा रहित और उच्छृंखल होने पर भी उनके स्वभावज कर्म उनके समुदायों में विशेषता से देखने में आते हैं। अर्थात ये चीज़ व्यक्तिगत ना दिखकर समुदायगत देखने में आती है। जो लोग शास्त्र के गहरे रहस्य को नहीं जानते वे कह देते हैं कि ब्राह्मणों के हाथ में कलम रही इसलिए उन्होंने ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है ऐसा लिखकर ब्राह्मणों को सर्वोच्च कह दिया। जिसके पास राज्य था उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, क्यों महाराज हम लोग कुछ नहीं है क्या? तो ब्राह्मणों ने कह दिया, नहीं ऐसी बात नहीं, आप लोग 2 नंबर में हैं। वैश्यों ने ब्राह्मणों से कहा, क्यों महाराज हमारे बिना कैसे जीविका चलेगी आपकी? ब्राह्मणों ने कहा, हाँ आप लोग 3 नंबर में हैं। जिनके पास ना राज्य था ना धन था वे ऊंचे उठने लगे तो ब्राह्मणों ने कह दिया, आपके भाग्य में राज्य और धन लिखा नहीं है, आप लोग तो इन ब्राह्मणों क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा करो, इसलिए 4 नंबर में आप लोग हैं। इस तरह सबको भुलावे में डालकर विद्या राज्य और धन के प्रभाव से अपनी एकता करके 4थे वर्ण को पद दलित कर दिया। वह लिखने वालों का अपना स्वार्थ और अभिमान ही है। इसका समाधान ये है कि ब्राह्मणों ने कहीं भी अपने ब्राह्मण धर्म के लिए ऐसा नहीं लिखा कि ब्राह्मण सर्वोपरि है, इसीलिए उनको बड़े आराम से रहना चाहिए, धन संपत्ति युक्त होकर मौज करनी चाहिए इत्यादि। प्रत्युत ब्राह्मणों के लिए ऐसा लिखा है कि उनको त्याग करना चाहिए, कष्ट सहना चाहिए, तपस्याचर्या करनी चाहिए, गृहस्थ में रहते हुए भी उनको धन संग्रह नहीं करना चाहिए, अन्न का संग्रह भी थोड़ा ही होना चाहिए, कुंभी धान्य अर्थात 1 घड़ा भरा हुआ अनाज हो, लौकिक भोगों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए और जीवन निर्वाह के लिए किसी दान भी लिया जाए तो उसका काम करके अर्थात यज्ञ होम जप पाठ आदि करके ही लेना चाहिए। गौदान आदि लिया जाए